आज इसमें पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, जो इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ना। जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं इसमें जो बोल लेता है कि ये परिमेय संख्या के रूप में लिखे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये चलाता है, ये क्वेश्चन है जैसे 0.23 को परिमेय संख्या में लिखें। अगर ऐसा परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं क्या होता है पी वाई क्यू के रूप में लिखे, ऐसे अगर आ गया तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखो अगर ये क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव का भी टाइप का क्वेश्चन होता है, तो हम बनाएंगे कैसे देख लो। यहाँ पर ध्यान देना, यदि दो अकरिंग है तो दो को अगर संख्या पर अगर अकरिंग है ये लाइन, तो हम कितने से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम माना कि लिख देंगे, माना कि x बराबर कितना 0.23, ये हो जाएगा। अब ये दो पर है तो इसको दो बार हम रिपीटेशन है, ठीक ना, इसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, तो इसलिए इसको कितना लिख सकते हैं, तो x बराबर ये दो है तो इसको दो बार रिपीट कर देंगे हम, ये करके इसको छोड़कर 23 और फिर 23, ये हो जाएगा। तो हमको एक आया न्यू संख्या। अब यहाँ पर इसमें है जो दो संख्या था, तो दो संख्या था कितना जगह 10 और 100, यहाँ पर है डबल है तो 100 से गुना करेंगे हम। तो हम लिख देंगे दोनों तरफ 100 से, इसको मान लेना समीकरण 1, दोनों तरफ गुना करने पर। अगर इसे के बोलेगा इतने संख्या को पी आई क्यू के रूप में लिखे तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100 से इसे गुना किए तो 100x आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो कितना चलेगा, ये चलाएगा हमको डायरेक्टली 23 गुना करके देख लेना कितना चलाएगा, ये चलाएगा हमको, जितना भी आ गया हो जाएगा। अब समीकरण 2 हो गया, जब शॉर्टकट में हम करेंगे आगे वही चलाता है, रिपीटेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे, अब समीकरण सेकेंड 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो हम क्या करेंगे, पहले मान लिए हैं, अब मानने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 में हम घटाएंगे। जैसे बड़ा संख्या को छोटा में से घटाते हैं, तो यहाँ से इस पर घटा देंगे। जैसे 100x माइनस पर चलेगा x, ये चलेगा बराबर में दे देना यहाँ पर, और इसको घटाया है तो यहाँ पर क्या कर देगा, बराबर में फिर इसको बड़ा वाला को दे देना, कौन को, इसको दे देना 23 माइनस 23, फिर यहाँ पर आगे जितना रहेगा फिर 0.23, और फिर यहाँ पर जो रहेगा रिपीटेशन कर देना, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पर हो जाएगा तो इसको घटाएंगे तो कितना चलेगा, यहाँ पर चलेगा 99x बराबर, इसको सीधा जाएगा 23, आगे 0 का 0, तो यहाँ पर x बराबर क्या चलेगा 23 बट्टे ये रहेगा 99, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नहीं चला रहा है, तो यहाँ जब पुट हो जाएगा, ये प्रूव हो गया, पी वाई क्यू के रूप में लिख दिए। तो इसको लिख देंगे हम पी वाई क्यू, ये होता है पी वाई क्यू के रूप में। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए पूछेगा, परिमेय संख्या भी चल रहा है, हो गया। चलो एक और है क्वेश्चन, हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी पे, लिखना बना का नीरज कर है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो इस रूल से हम बना सकते हैं इसको, पी वाई क्यू में बोलेगा लिखने के लिए, तो कर लिया ना।
ये 10th का है, 10th में बहुत काम है, इस 10th का ही है। अब देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है कि जो हम देते बनाने के लिए 16, ये 16 को परिमेय न लिख कर हम यहाँ पर लिख देंगे P/Q, P/Q के रूप में लिखे। अगर हम ऐसे दे दिए क्वेश्चन तो इसको कैसे लिखेंगे, बनाओ तो। ये क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो बनाने का ट्राई करो, दम शॉर्ट कट में बना देना, ज़्यादा कुछ मानना नहीं है। और इसी में जैसे कि यहाँ पर मानेगी नहीं ये, तो यहाँ पर सोल्यूशन में अगर मानेगी, देखो अगर इसको हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसके प्रूफ को बता देते हैं। देखो माना कि मान लेना, फिर वही चीज़ मानेंगे, कुछ करना नहीं। देखो देखो जैसे इसको प्रूफ करना है, P/Q में हमको बदलना है या तो लिखना है, क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर अगर एक संख्या पर अगर अकरिंग रहेगा, ये लाइन रहेगा, तो हम कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अगर 2 संख्या पर है तो हम 100 से गुना करेंगे, 3 पर रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। हम जितना पर रहेगा उतना पर, एक का मान होता है 10 होता है, अगर 2 संख्या रहेगा तो 100 होता है, 3 संख्या रहेगा तो 1000 होता है, ठीक है। यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो माना कि फिर कट गया, फिर कट गया। तो माना कि x बराबर मान लेंगे 0.16, तो इसको कितना लिख सकती है, x बराबर यहाँ पर लिख सकती है, इसलिए x बराबर रिपीटेशन में 16, फिर इसको रिपीट कर दो, ऐसे कर लिख सकती है, डॉट डॉट कर देना। आप लिखेगी यहाँ पर 2 पर अकरिंग है, लेंगे देंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। अब यहाँ पर 100 से गुना किए तो 100x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 16.16 यहाँ पर दे देना, डॉट डॉट, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 1 का समीकरण 2 से घटाने पर। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100x बराबर 16.16 यहाँ पर x बराबर दे देंगे 0.16 यहाँ पर घटा दो, घटाएगी तो यहाँ पर 99, x बराबर 16, तो x बराबर यहाँ पर जाएगा 16/99। देखो शॉर्टकट ट्रिक भी होता है इसका, जितना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। P/Q इतना करने के कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हमको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है उसमें। यहाँ पर कर देना जैसे 16 है तो यहाँ पर ऊपर 16 लिख देना, और डायरेक्ट नीचे है कि जो अगर 16 का मतलब अगर डबल पर करेंगे तो 100 में से घटाकर 90, डायरेक्ट हो जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर 16/99, ये हो जाएगा, ठीक। इतना में हम आराम से लिख सकते हैं। हाँ, एक होता है क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट बनता है, तो उसको अलग बना देना। चलो लिख लो, हो गया। चलो आप हम चलाते हैं सिद्ध पर, प्रूव्ड पर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो सिद्ध करे कि √2 एक परिमेय संख्या है या नहीं। हटा दे, ये सब क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, बना कर देख लेना। और देखो होमवर्क में लिख लेना, क्वेश्चन बनाना। इसमें होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, फर्स्ट में यहाँ पर चेंज कर दो, ये 80 दे देते हैं,
क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है 2.63 को पी वाई क्यू के रूप में लिखें। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 4.2 को पी वाई क्यू के रूप में लिखें। ये है होमवर्क है, ये घर से बनाकर चलो। तो हम पढ़ेंगे इसमें जैसे कि सिद्ध करें पर अपरिमेय संख्या, तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कट करवा रहा है, नहीं हो रहा है क्या? अच्छा चलो देखो, तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। हम इसको हम कैसे बनाएंगे तो देख लो, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे आंसर में। हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि अगर अपरिमेय है तो सिद्ध करना हमको, तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे, मैथ है तो मैथ में मान लेना, परिमेय संख्या है। पहले ये लिख लेंगे, माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः ठीक है ना, अतः ठीक है ना, √2 को हम कितना लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के क्यू में, ठीक है, क्यू में लिखने पर यहाँ पर लिखना जहाँ P एवं Q असभाज्य, ठीक ना, असभाज्य गुणनखंड है, या तो संख्या, गुणनखंड पूर्णांक लिख देना, पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है ना, है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है, इसलिए √2 बराबर P बट्टा Q, देखो यहाँ पर इससे गुना कर देना, ठीक, इसको इससे गुना कर देंगे। यहाँ पर है क्या करेंगे हम, तो Q√2 बराबर P, इतना जाएगा। समीकरण 1 या तो 2 मान लेना, इसको 1 मान लेना, 1, ठीक है, ये इसको मान देना, समीकरण 1 मान देना। अब लिखना दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, दोनों तरफ वर्ग करेगा तो क्या चलेगा यहाँ पर, तो Q√2 का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर, ये चलेगा। तो इसको अगर कटेगी तो यहाँ पर Q² बराबर यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर, नहीं क्या पढ़ रहा है, ऐसा छोड़ दो। यहाँ पर इतना पहले नोट कर लो, इतना ये वाला आ रहा है दोनों वर्ग करने पर, चलो इसको रहने दो। तो यहाँ पर लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर आगे से ऊपर से चलते हैं। चलो, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो अगर वर्ग करेंगे तो Q√2 बराबर P, इसका होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर, तो क्या चलेगा यहाँ पर Q2, ठीक, बराबर P², ठीक, ये चलेगा। लिख लो इतना पहले।
हो गया। आप लिखना यहाँ पर, तो P का मान समीकरण 1 में रख देगा तो आ जाएगा। यहाँ पर है P का मान, लिखना समीकरण 1 में P का मान रखने पर, जैसे P का मान आ गया है तो समीकरण 1 में यहाँ पर रख देगा। ठीक, लिखना, लिखा है ना, यहाँ पर लिखना समीकरण 1 में, ठीक, P 1 में P का मान रखने पर। तो देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर है ना, अगर ये जो समीकरण है तो 1 है, तो यहाँ पर क्या मान दिए थे, 1 मान दिए थे। 1 मान, यहाँ पर यही ये समीकरण 1 हो जाएगा। आप समीकरण P का मान रखेगा, तो P का मान क्या आ चुका है, ये वाला आ चुका है ना ये, तो यहाँ पर P का मान यहाँ पर रख देगा। ठीक, समीकरण 1 में। इसको नहीं, एक इसको नहीं मानना तो इसको मान दो, एक इसको मान दो 1 में रखने पर, तो P का मान आ चुका है यहाँ पर, यहाँ पर रख दो आप। ठीक, मिटा देते इसको। यहाँ पर 2Q बराबर क्या कर देगा, इसका मान यहाँ पर था 2। अब यहाँ पर ध्यान देना, Q की जगह क्या मानेगा, तो C मान देना या तो R मान देना वहाँ पर, तो ये चलेगा। ये जहाँ लिख देना, जहाँ क्या P बराबर मान दिए हम, C मान दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चलेगा, 2Q बराबर 4C², ये चलेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये कर दो आप। इतना चलेगा, ये C² हो जाएगा। अब देखो इसको अगर काटेगी तो यहाँ पर कितना चलेगा, ये चलेगा 2 दूना 4, तो Q² बराबर कितना, 2C², इतना चलेगा। ठीक है, लिख लो आप, Q बराबर 2C²। हम यहाँ पर इसलिए लिखेंगे 2, देखो इसलिए 2, ठीक, Q² से, अब ये भी मतलब विभाज्य है, से विभाज्य है, लिखो 2Q² से विभाज्य है, याद करता है, इसीलिए 2 भी एक, अब इसलिए यहाँ पर 2Q को विभाजित करेगा। ठीक है, ये कर लेना। तो वहाँ पर आके जो इतना हो गया ना, चलो इतना लिखने के बाद अब जब 2Q² से विभाज्य है तो हम लिख देंगे अतः, ऊपर लिख देते हैं, स्पेस नहीं है, अतः, ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर विभाज्य है तो अतः 2VQ से विभाज्य हो सकता है। बस लास्ट पॉइंट यही रहेगा। ठीक है, विभाजित करेगा, ठीक ना, विभाजित करेगा। ठीक, अब वहाँ पर लिख देगा था P और Q में एक वैनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो 2 है, ठीक है ना, इसलिए ना P और Q में, P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, तो 2 है, गुणनखंड है। ठीक, 2 है। अब वहाँ पर लिखा लास्ट में हमें इस तथ्य से लिखना, इससे लिखना, इससे यह साबित होता है कि P और Q में, लिखना, होता है कि P एवं Q में, ठीक है, P और Q में एक, देखना, एक
के अतिरिक्त कोई एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक, कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए हाँ लिखना इसलिए हमारा मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। चूँकि यहाँ पर चूँकि लिखा है इसलिए चूँकि अच्छा लगेगा। चूँकि हमारा मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ठीक √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लो, ये इतना लिख देना तो 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का आंसर मिल गया। इसमें होमवर्क हम दे देते हैं, ठीक। अब घर से बना के ले आना है वो। यहाँ पर दूसरा होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क में तो होमवर्क में ये रहेगा आपको कि जो सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये रहेगा होमवर्क में, ये वाला बना कर लाना। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, वो वाला पीछे वाला बताया है वो वाला भी, ठीक। जैसे 2 पॉइंट यहाँ पर लेना 2.47 अकरिंग को P/Q के रूप में लिखें, ये क्वेश्चन है। चलो ये 2 नंबर या तो 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा एंड। वो होता है जब प्लस वाला में आता है तो वो वाला बाद में बताएंगे। कल पढ़ लिए के सेकेंड चैप्टर, अब मतलब सेकेंड चैप्टर चलेगा क्या? एक दिन में रोज एक ही चैप्टर खत्म करेगा तो बस 20 दिन में खत्म हो, 10-15 ही दिन में खत्म हो जाएगा पूरा। मैं पढ़ेगा तब ना। पहले आओ फिजिक्स चैप्टर पढ़ेगा अति आएगा, ठीक है, अगला वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो चल रहा है, तो कल लेवर क्या है वो चैप्टर वाला तो केवल केमिस्ट्री था, फिजिक्स तो होबे करता हमारे वाला होता ही ना।